विकास की ओर आगे बढ़े। और अब बात करेंगे अंतिम सांसें गिनते नक्सलवाद की। किस तरह से नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार की तैयारी है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन साल 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में भारत के 10 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। पुलिस स्मृति दिवस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF और दिल्ली पुलिस के जवानों ने संयुक्त परेड की। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर 22 से 30 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर पुलिस जवानों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सेना और जवानों की वजह से ही देश की सुरक्षा सुदृढ़ है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सल प्रभावित इलाकों का जिक्र किया और कहा कि पुलिस बल के साहस और बहादुरी से ही नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है। तो पुलिस वालों के साहस और एक लंबे समय तक नक्सलवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए समस्या रहा है और हमारी पुलिस, CRPF, BSF, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जिस तरह संगठित तरीके से काम किया वह काबिले तारीफ है। साथियों, पिछले कई वर्षों के हमारे सम्मिलित प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। पूरे देश को अब यह भरोसा हो गया है कि अगले वर्ष तक इस समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। सरकार जो इतने परिवर्तन कर पाई है उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पुलिस बलों का और हमारे सुरक्षा बलों का है। तो पुलिस स्मृति दिवस पर आपने देखा कि किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस बलों की, सुरक्षा बलों की भूरी भूरी प्रशंसा की। नक्सलवाद पर किस तरह से अंतिम प्रहार जो हुआ है उसमें उनकी बड़ी भूमिका है और किस तरह से नक्सलवाद का खात्मा किया गया है, किस तरह से यह अंतिम सांसें गिनने पर मजबूर हुआ है, इसको हम आपको बताना चाहते हैं। आपको बताएंगे कि आखिर नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार जो है वो वहां तक हम कैसे पहुंचे, क्या कुछ रणनीति रही। दरअसल प्रधानमंत्री ने, आपने सुना होगा कि देश के नाम जो अपना पत्र लिखा प्रधानमंत्री ने, उसमें नक्सलवाद के जल्द खात्मे का भी जिक्र किया। उन्होंने जिक्र किया कि दीपावली ऐसी जगहों पर मनाई जा रही है जहां पर पहले कभी नहीं मनाई गई थी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि देश के अनेक जिलों में, दूर दराज के क्षेत्रों में पहली बार दीपावली के दीप जलेंगे। ये प्रधानमंत्री ने कहा। ये कौन से वो जिले हैं? प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वो जिले हैं जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंक को जड़ से मिटा दिया गया है, यानी वहां कभी दीपावली के दीप नहीं जलते थे, उत्सव नहीं मनाए जाते थे। आज वहां पर यह परिवर्तन आया है। अनेक व्यक्ति हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। यह बड़ी उपलब्धि है। ये इस उपलब्धि की बात प्रधानमंत्री ने, दरअसल जो आत्मसमर्पण लगातार हो रहा है उसके विषय में प्रधानमंत्री ने कहा। इसके बाद आपने अभी सुना राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर कहा कि जो क्षेत्र नक्सलियों के आतंक से कांपते थे, आज वहां सड़कें, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज हैं। तो वो क्षेत्र जो है अब शिक्षा का हब बन रहे हैं। दरअसल जो कभी नक्सलियों का हब हुआ करते थे, जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे, वो अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल गए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा मंत्री ने कहा कि जो पहले रेड कॉरिडोर थे वो अब ग्रोथ कॉरिडोर हो गए। वहां विकास की एक लौ जल रही है, विकास की अलग जग रही है। 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया गया है, यानी कि अगले वर्ष 31 मार्च तक इसको खत्म कर दिया जाएगा। और अंतिम चेतावनी नक्सलियों को अमित शाह ने दी है, गृह मंत्री ने। अब बात करने को कुछ नहीं, हथियार डालने ही होंगे। अमित शाह की नक्सलियों को अंतिम चेतावनी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा अब कोई बातचीत नहीं होगी, हथियार डालिए। नक्सलियों के मुख्य धारा में वापसी के लिए एक आकर्षक आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति भी लागू की गई है कि अगर आप मुख्य धारा में वापस आते हैं तो किस तरह से आपका पुनर्वास किया जाएगा और किस तरह से आपको नौकरी चाकरी दी जाएगी। आप मुख्य धारा में जिए, समाज के साथ जिए जीवन। 2025 में सितंबर तक 270 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया। 2025 में सितंबर तक, यानी कि इस बार इस जनवरी से सितंबर तक 270 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया। 680 गिरफ्तार किए गए और बड़ी संख्या में 1225 ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो आप समझिए कि आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या किस तेजी से बढ़ी है। पिछले एक महीने में ही 500 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है।
तो 500 से अधिक लोग सरेंडर कर चुके हैं पिछले एक महीने में, और इसमें बड़े कमांडर और बड़े इनामी नक्सली वो शामिल हैं। 2 अक्टूबर 2025 को 100 से अधिक नक्सलियों का सरेंडर हुआ। 100 से अधिक नक्सलियों ने, दरअसल दशहरा पर्व था और दशहरे पर्व पर 103 नक्सलियों ने बीजापुर में सरेंडर किया। ये आपको खबर देखिए, दशहरा पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 103 नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम था, और उसके बाद ये जो कदम उठा फिर वो रुकने का नाम नहीं लिया। 15 अक्टूबर 2025 छत्तीसगढ़ में 27 और महाराष्ट्र में 61 नक्सलियों ने अपने हथियार डाले, और उसमें जो मुख्य मेन कमांडर थे वो भी शामिल थे। करोड़ों रुपए का इन लोगों के ऊपर इनाम था। और 16 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये जो संख्या है वो लगातार रोज बढ़ती जा रही है, और एक के बाद एक तमाम नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या भी 18 से घटकर केवल 11 रह गई है। माफ कीजिएगा, नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर अब सिर्फ 3 रह गई है। तो ये जो संख्या है ये भी लगातार इसमें किस तरह से घट रही है, ये भी आपने देखा है कि जो LWE यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, नक्सल विरोधी अभियानों में 312 वामपंथी कैडरों को मार गिराया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो अभियान है वो सर चढ़कर बोल रहा है, और इसलिए आप इस बात का संकल्प बार बार दोहराएं। तो ये हमने आपको कुछ दिखाने की कोशिश की कि नक्सलवाद पर किस तरह से अंतिम प्रहार किया गया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ रहे हैं। नीरज, किस तरह से ये जो अंतिम प्रहार है, जब ये हम बार बार कह रहे हैं कि अंतिम सांसें गिन रहा है, क्या कुछ आकलन है आपका, क्या बताएंगे? देखिए, बिल्कुल अंतिम प्रहार इस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि आप देखिए कि सरकार के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि मार्च 2026 तक जो नक्सलवाद है वो इस देश से पूरी तरीके से मिट जाएगा। और आप देखें कि 2014 से पहले जो नक्सलवाद की जो स्थिति थी पूरे देश के अंदर, 18,000 से ज़्यादा नक्सली घटनाएं हुई थी। उसके बाद आप देखें कि पिछले कुछ एक सालों में जिस तेज़ी के साथ नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए काम किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा पुनर्वास की जो योजनाएं हैं वो वहां तक पहुंचाई गई, और विकास और विश्वास इन 2 शब्दों के आधार पर तमाम कार्य किए गए। यानी कि जो स्थानीय ग्रामीण लोग थे जो नक्सलवाद की खासतौर से सबसे ज़्यादा चपेट में आते थे, उनको एक विश्वास दिलाया गया कि केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनके फ़ायदे के लिए चलाई जा रही हैं, और अगर वो मुख्य धारा में आते हैं तो उसका लाभ ले सकते हैं। विकास की जो डोर उन इलाकों में नहीं पहुंचती थी वो डोर पहुंचाई गई। स्कूल कॉलेज खुले, बैंक खुले, अस्पताल वहां पर खोले गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1,000 से ज़्यादा बैंक की शाखाएं इन इलाकों में खोली गई, बड़ी संख्या में स्कूल खोले गए, मोबाइल नेटवर्क 10,000 के करीब जो मोबाइल नेटवर्क है वो लगाने का काम जो केंद्र सरकार है, गृह मंत्रालय है, वो लगातार इन इलाकों में कर रहा है। और जब कनेक्टिविटी के टच में वो लोग आए तो वो जान पाए कि किस तरीके से देश के दूसरे हिस्सों में विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं, लोग तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के बाद नक्सलवाद को धीरे धीरे वहाँ पर एक तरीके से जो लोग हैं उन्होंने अस्वीकार करना शुरू कर दिया और नक्सलवाद को किसी तरह का समर्थन नहीं दिया। यही कारण है कि आज देखें कि वहाँ विकास की डोर भी पहुँच रही है, लोगों में विश्वास भी हो रहा है, और ये उस विश्वास का ही परिणाम है कि आप देखें कि हजारों की संख्या में जो नक्सली हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। और कांकेर में जो आत्मसमर्पित जो नक्सली थे उन्होंने पहली बार दीपावली मनाई और ये कहा कि हम अभी तक अंधेरे में थे, डर और दहशत के साए में जी रहे थे, लेकिन बाहर निकलकर आत्मसमर्पण कर विकास की धारा से हम जुड़े हैं, मुख्य धारा से हम जुड़ पाएँ, अपने परिवार वालों से मिल पाएँ, अपने रिश्तेदार और दोस्तों से मिल पाएँ। तो ये एक बड़ा बदलाव है इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी तक अगर हम बात करें तो 47 के करीब जो एक्टिव नक्सली है वो इन इलाकों में है, और मुझको लगता है कि जल्दी ही उन नक्सलियों को भी या तो आत्मसमर्पण करने के लिए जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो बाध्य कर देंगे या फिर उनका इनकाउंटर होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से और गृह मंत्रालय की तरफ से साफ दिशा निर्देश हैं कि आपको या तो हथियार रखने होंगे या हमारे जवानों का जो सामना है वो करना पड़ेगा। आप देखें BSF, ITBP, CRPF, कोबरा बटालियन, ये तमाम ऐसी फोर्सेस हैं जो इन इलाकों में
न केवल नक्सलियों का सफाया कर रही हैं बल्कि विकास की डोर को दूर इलाकों तक भी पहुंचा रही हैं, और जिसका फायदा वहाँ के ग्रामीण इलाके के और खासतौर से नक्सल प्रभावित इलाके के लोगों को हो रहा है, और वो धीरे धीरे अब मुख्य धारा में आ रहे हैं और नक्सलियों का किसी भी तरीके से समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो देखने को मिल रहा है, जो कह सकते हैं ना कि जो रेड कॉरिडोर था अब वो ग्रोथ कॉरिडोर के रूप में धीरे धीरे बदल रहा है। जो नक्सल का हब था वो एजुकेशन हब में बदल रहा है। तो ये बड़ा बदलाव है और उसको देखकर लगता है कि आने वाले मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का नाम है पूरी तरीके से। नीरज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नीरज, आप हमें सुन पा रहे हैं? नीरज, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अभी कहा कि 47 नक्सली तकरीबन बचे हुए हैं, क्या हेड काउंट है, क्या कोई लिस्ट बनी हुई है? एक बात ये जानना चाहते हैं। दूसरी बात ये जानना चाहते हैं कि जो इनके नक्सलियों के जो बड़े कमांडर्स हैं, क्या लगभग वो सब एलिमिनेट कर दिए गए हैं या उन्होंने सरेंडर कर दिया है? देखिए, बिल्कुल जो बड़े नक्सली हैं, कुछ एक नक्सलियों को छोड़ दें निखिल, तो ज़्यादातर जो नक्सली हैं वो या तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है या हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनके साथ मुठभेड़ में मारे गए। तो हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा जो नक्सलियों का जो लीडर है वो अब उनके साथ नहीं है। और जैसा कि मैं निखिल संख्या भी बता रहा था, 47 के करीब छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हैं जो एक्टिव हैं, और उनको खोजने का जो काम है वो तेजी के साथ चल रहा है। ज़्यादातर जो नक्सली हैं उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। अगर इस साल की अगर हम बात करें तो 1000 से ज़्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अभी कुछ दिन पहले 210 के करीब नक्सली हैं उन्होंने सरेंडर किया, जिसमें कई सारे जो नक्सली हैं वो बड़े इनामों वाले थे, जिन पर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए तक का इनाम था, जिसमें कई महिला जो नक्सली हैं वो भी शामिल थी। अगर इस पूरे साल की बात करें तो 375 के करीब जो नक्सली हैं वो सुरक्षा बलों के द्वारा मुठभेड़ में मारे गए, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि अब बहुत बड़ा जो सपोर्ट है वो नक्सलियों के पीछे नहीं है। पहले ग्रामीण इलाके के लोग थे, जो आदिवासी इलाके के लोग थे, एक सपोर्ट के तौर पर उनको एक तरीके से मदद मिलती थी, लेकिन अब वो मदद नहीं मिल रही है, क्योंकि वो लोग भी अब धीरे धीरे मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, देश का भविष्य बनेंगे, उनके घर की स्थिति को सुधारेंगे, राज्य का बेहतर करेंगे। नक्सलियों के साथ बिल्कुल, तो अंतिम सांसें गिन रहा है नक्सलवाद, जो बात हम बार बार कह रहे हैं वो सामने है, वो जो लक्ष्य है वो सामने दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि अब जो उन गांवों में रहने वाले लोग थे जो नक्सलियों को मदद किया करते थे, वो भी समझ गए हैं कि दरअसल इसमें कुछ नहीं है, और वो अब उस बदले हुए भारत के साथ में, विकसित भारत के साथ में कदम ताल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।